पास इतनी सारी AK-47s हैं। बीच के उस तरफ 6 लोग हैं, जमीन पर वहाँ जैसे 6 लोग और हैं। लग रहा है कि अभी क्रॉस फायर में फंस जाऊंगा। ये है मोगादिशु, सोमालिया, दुनिया का सबसे खतरनाक शहर। राजधानी मोगादिशु में 2 कार बम विस्फोटों के बाद मौत का आंकड़ा कम से कम 100 तक पहुंच गया है। पिछले 33 सालों से सोमालिया में लगातार सिविल वॉर चल रही है और इसकी राजधानी मोगादिशु में तो पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई है। शहर का एक बड़ा हिस्सा टेररिस्ट ग्रुप्स के कब्जे में है, जो किडनैपिंग, सुसाइड बॉम्बिंग और आम लोगों पर रैंडम हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। लगभग 400 लोग मारे गए हैं और दर्जनों अब भी लापता हैं। जब मैं 5 साल पहले मोगादिशु आया था तो यहाँ के आर्म चेक पॉइंट्स और टूटी फूटी बिल्डिंगें देखकर रूह कांप जाती थी। जब भी मैं होटल से बाहर निकलता था तो मेरे साथ 8 सिपाही AK-47s के साथ होते थे और मैं मुश्किल से ही गाड़ी से उतरकर घूम पाता था। तो मैं वापस क्यों आया? क्योंकि मुझे लोकल लोगों से मिलने का और इस कल्चर को डिस्कवर करने का मौका ही नहीं मिला था, जो इस मलबे के नीचे दबा हुआ है। इस बार मैंने इसे अपना मिशन बना लिया है कि मैं सड़कों पर जाऊं और एक असली नतीजा निकालूं। क्या मोगादिशु उतना ही खतरनाक है जितना मुझे याद है, या फिर ये सचमुच रिकवरी के रास्ते पर है? इसका पता लगाने का बस एक ही तरीका है। लैंड करते ही हम हाई अलर्ट पर हो जाते हैं। प्लेन से उतरते ही यहाँ तो पूरा रायता फैला हुआ है। सब बस ऐसे ही खड़े हैं। अफरा तफरी है और मुझे लग रहा है कि हर कोई मुझे घूर रहा है। शायद सोच रहे हैं कि सेफ्टी के नजरिए से एक टूरिस्ट यहाँ क्या कर रहा है। मैंने अजूज नाम के एक लोकल गाइड के साथ टीम अप किया है और हमारे साथ कार में 3 आर्म्ड सोल्जर्स हैं, जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने को कहा है। इन्हें रिकॉर्ड मैं उन्हें फिल्म नहीं करूंगा। अजूज कहता है कि उस बड़े एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं है जो पिछली बार मेरे साथ था, क्योंकि आजकल मोगादिशु में लो प्रोफाइल रखना बेहतर है। खिड़कियां बंद की हुई हैं, बहुत सारी कटीली तारों की फेंसिंग है। कार में हमारे साथ कौन लोग हैं? ये लोग हमारी सिक्योरिटी हैं। आइए। लेकिन इनके पास बंदूकें नहीं हैं। इनके पास है। हाँ है? ओह वाह। हाँ। उसने अभी अभी एक तो इनके पास पिस्तौल क्यों हैं? AK-47 क्यों नहीं? मेरी पॉलिसी ये है कि AK-47 यूज मत करो, क्योंकि ये बहुत नजर में आती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं चाहता हूँ कि तुम साधारण लगो। हाँ, एकदम लो की। हाँ यार, हर 2 सेकंड में चेक पॉइंट्स। हाँ, ये तो पागलपन है। अनगिनत रोड ब्लॉक से निकलते हुए टेंशन में था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हम आखिरकार ओशन तक पहुंच गए। सोमालिया में मेनलैंड अफ्रीका की सबसे लंबी कोस्टलाइन है, जो 3300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और उसका दिल यहीं लीडो बीच में बसा है। बाहर निकलने पर ऐसा होता है इस बीच पर रेत को छोड़कर सबसे ज्यादा सफेद चीज पक्का मैं ही हूँ। हर कोई बस मुझे घूर रहा है और मेरे सामने हमारे सिक्योरिटी वाले हैं, जो एकदम नॉर्मल लड़कों जैसे लग रहे हैं, बस ऐसे ही हैंग आउट कर रहे हैं। सब औरतों ने सिर ढका हुआ है। क्या ये कोई कानून है या बस मजहब के खातिर? मजहब के खातिर। हाँ, ये कानून है। हाँ, ये कानून है। यकीन नहीं हो रहा कि ये बीच कितना अमेजिंग है। सभी देशों में घूम चुका हूँ, लेकिन ये बीच सबसे बेस्ट में से एक है। सबसे अच्छे में से एक। सबसे अच्छे में से एक। माशाल्लाह। मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। मेसी। यहाँ सबसे अच्छा प्लेयर कौन है? तुम ही बेस्ट प्लेयर हो। तुमसे मिलकर अच्छा लगा भाई। सोमाली कूल। अजूज अच्छा खेलता है। या बहुत अच्छे दोस्त। मोगादिशु की एक बात बताओ जो तुम्हें पसंद है। कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आप कौन हैं, बस आजादी महसूस होती है। क्या आपको यहाँ सुरक्षित महसूस होता है? 100%। वाकई? हाँ। नमस्ते आप सबको। मोगादिशु आइए। खेल क्या है? बोतल, इसे इस तरह फेंकना। बीप। ये सचमुच अमेजिंग है। अभी बीच पर इतने सारे लोग स्विमिंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि औरतें भी पूरी आउटफिट्स में पानी में जा रही हैं। अभी मेरे आसपास हर तरफ इतनी हलचल है, बस अच्छे लोगों के साथ हूँ। आप कहाँ से हैं? अमेरिका। ओह, अमेरिका। मोगादिशु कैसा है? ये मेरी सिटी है। मुझे अमेरिका नहीं चाहिए, मुझे कोई और जगह नहीं चाहिए। मुझे ये पसंद है, मुझे यहीं रहना पसंद है। हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा हलचल मचा रहे हैं। चलो चलते हैं। हर कोई बहुत फ्रेंडली है, लेकिन मुझे देखने पर मेरे आसपास जमा हो जाते हैं, जैसे 20 लोग आ जाते हैं। ये उन सबसे अच्छे बीचेस में से एक है जहाँ मैं कभी गया हूँ। सफेद रेत, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी, लेकिन ये बहुत सारे अटैक्स की जगह भी है, बहुत सारे। ये तो बिल्कुल इंसेन है। आशा करता हूँ कि मैं सेफ हूँ। मोगादिशु ने दशकों तक वायलेंस झेला है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। कभी कल्चर और ट्रेड का थ्राइविंग हब रहा ये शहर पूरी तरह से कियोस में चला गया जब 1991 में सोमालिया की सेंट्रल गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई। मैं उसी साल पैदा हुआ था। तब से मोगादिशु एक ब्रूटल सिविल वॉर से बर्बाद हो गया है, जिसमें राइवल क्लैंस, वॉरलॉर्ड्स और अल शबाब शामिल हैं, जो अल कायदा से जुड़ा एक टेररिस्ट ग्रुप है और कंट्रोल के लिए लड़ रहा है। बॉम्बिंग, किडनैपिंग और स्ट्रीट बैटल्स ने आम जिंदगी को एक बैटल ग्राउंड बना दिया है। हालात और भी खराब हैं क्योंकि मोगादिशु की अराजकता ऑफशोर तक फैल गई है, जहां सोमाली पायरेट्स ग्लोबल ट्रेड रूट्स पर शिप्स हाईजैक करते हैं। आज कई परिवार सरवाइव करने के लिए विदेश में रह रहे अपने सोमाली रिश्तेदारों से मिलने वाले पैसों पर निर्भर हैं। पुरानी जनरेशन को एक पीसफुल सिटी याद है, लेकिन आज के यूथ ने सिर्फ सिविल वॉर से जूझती जिंदगी को ही जाना है।
लेकिन रेजिलियंस के साइंस दिख रहे हैं। मार्केट्स फिर से खुलने लगी हैं, नए बिजनेस उभर रहे हैं और लोकल लोग सारी मुश्किलों के बावजूद अपनी सिटी को वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मोगादिशु की स्केरी बात यह है कि आप इस ब्यूटीफुल बीच पर हैं। लाइफ बढ़िया चल रही है, लेकिन पता ही नहीं कि कौन कैसा है। आपको नहीं पता कि किसके पास हथियार है, आपको नहीं पता कि बुरे लोग कौन हैं। मैं यहाँ हमारे गाइड अजूज पर पूरा भरोसा कर रहा हूँ और अब मेरा टूर गाइड हमारे सामने वाले लोगों से बहस कर रहा है। क्या हो रहा वो है? पैसों को लेकर बात कर रहे हैं, उस पर सहमत नहीं हो पा रहे। सकते थे कि अजूज अलग अलग बोट ड्राइवर्स के साथ किसी हीटेड नेगोशिएशन में है जो हमें लेकर जाएंगे। हो गया? हाँ, हो गया। अच्छे से हो गया। बहुत अच्छे से। वेलकम। बहुत अच्छे। अलविदा। शुक्रिया। अलविदा। मिस्टर मोसेस, ये कप्तान ठीक है। आइजैक, इसे भी चलना है। इसके पास कभी बोट नहीं होती। ये कभी नाव पर नहीं बैठा है। साथ चलते हैं। मैंने इसे आने को कहा हाँ, है। ठीक है। अच्छा है। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे खुशी है कि तुम बोट पे आ गए ब्रो। तुम बहुत लकी हो कि इस ब्यूटीफुल बीच पे रहते हो। हम बोट पर क्रूज कर रहे हैं। यार, पानी लिटरली ग्रीन है, लाजवाब है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं स्पीचलेस हूँ। ये अमेजिंग है यार, सीरियसली अमेजिंग। मजा आ रहा है? ये कह रहा है हाँ। तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? हाँ, कारपेंटर। कारपेंटर? हाँ। अच्छा है, बढ़िया। पता है, सेल करते हुए मुझे कई मिलिट्री वाले पूरी आउटफिट्स में स्ट्रीट पर ऊपर नीचे पेट्रोलिंग करते दिख रहे हैं, जिनकी गन्स नीचे लटक रही हैं। मुझे अपने ठीक सामने बहुत सारी डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स भी दिख रही हैं, जैसे पूरी तरह मलबे में, जैसे अभी अभी कोई बॉम्ब किनारे पर गिरा हो। मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग शायद सोमाली पायरेट्स के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि ये वो पानी है जहाँ वो कई दशकों से एक्टिव हैं और आपने वो सारी मूवीज देखी हैं। अब मैं कप्तान। लेकिन अजूस ने अभी मुझे बताया कि वो और नॉर्थ में है, पुंटलैंड नाम के एक स्टेट में। वो यहाँ आसपास नहीं है। उम्मीद है। इसने बीनी क्यों पहनी हुई है? बाहर इतनी गर्मी है। तुम्हें गर्मी नहीं लग रही क्या ब्रो? सूरज, सूरज। ओह, सूरज। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद। मोहम्मद, सोमालिया, मोगादिशु अच्छा। से। ये पूछ रहा है कि आप कहाँ से हैं? मैं अमेरिका से हूँ। ये अमेरिका से हैं। डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप। अरे क्यों? ट्रंप। वो कहते हैं मैं इस्लाम वाले लोगों की रेस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि उसे ट्रम्प पसंद है क्योंकि वो इस्लाम की रेस्पेक्ट करते हैं। इस्लाम? हाँ, इस बार हाँ। इजराइल नहीं। इजराइल नहीं। ये कह रहा है अमेरिका को फिलिस्तीन का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद भाई। आपकी भाषा में बहुत सारे अरबी शब्द हैं। हाँ, बहुत बहुत सारे, बहुत। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इन्हें ये नहीं पता कि ये अरबी शब्द हैं। बिल्कुल हाँ, सही कहा। हाँ, कभी पायरेट्स यहाँ होते थे, लेकिन अब ये जगह सेफ है। ये कह रहे हैं कि इस जगह पर प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर कोई एक्सप्लोजन होता है या शायद कभी रोड बंद हो रही हो तो उस टाइम लोग आ नहीं सकते, लेकिन बाकी सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर से अराजकता में। धन्यवाद। अब हम मोगादिशु के सबसे आइकॉनिक स्पॉट्स में से एक पर जा रहे हैं, जो लाइट हाउस इटालियन कॉलोनियल पीरियड के दौरान बना था और सालों के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से खंडहर बन गया है। क्रेजी है कि यहाँ बीच पर इतना कूड़ा है और इतनी डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स भी। ऐसा पहले कभी नहीं देखा। एक डॉग बस आराम कर रहा है। आसमान में मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं। सिविल वॉर कैसे हुई? क्योंकि 1990 में तो सब नॉर्मल था। 1991 में वही सही। ऐसा क्या हुआ? सिविल वॉर छिड़ गई। यूनाइटेड सोमाली कांग्रेस। तो वो सरकार के खिलाफ लड़े? क्या ये तख्ता पलट जैसा था? उन्होंने सिटी पर कब्जा करने की कोशिश की? सिटी पर क्योंकि वो मिलिट्री सिस्टम की वजह से हुई थी, तो वो आजाद होने की कोशिश कर रहे थे। अभी 2025 तक हालात बेहतर नहीं हुए हैं। अब हम रिकवर कर रहे हैं। रिकवर कर रहे हैं। पहले बुरा था, लेकिन अब हम रिकवर कर रहे हैं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें चेक पॉइंट्स दिख रहे हैं। बुरे लोग अभी भी यहाँ क्यों हैं? लंबे समय तक सिविल वॉर चला, सब कुछ बाहर आ गया, जैसे बुरे लोग और सब कुछ। तो अब सरकार रेगुलेशन और लॉ रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है, इसलिए उन्होंने चेक पॉइंट्स लगाए हैं। बहुत सारे सोमाली लोग चले गए हैं। दुनिया भर में एक बहुत बड़ा डियास्पोरा है, मिनेसोटा में, यूके में। लेकिन ये आदमी यहीं सोमालिया में रुक गया। एक इंसान के तौर पर ये आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। कोई फर्क नहीं है उनमें जो देश के बाहर रहते हैं। ठीक है, मैं अपने घर का इंचार्ज हूँ, मैं सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ। सही। मेरे आसपास इतनी सारी AK-47s हैं। बीच के उस तरफ 6 लोग हैं। जमीन पर वहां जैसे 6 लोग और हैं। लग रहा है कि अभी क्रॉस फायर में फंस जाऊंगा। अभी सबकी आंखें मुझ पर हैं और हमें शायद यहाँ से फौरन निकल लेना चाहिए। हम जितनी देर रुकेंगे उतनी अटेंशन मिलेगी। नहीं, अटेंशन नहीं। पूरी अटेंशन नहीं। हाँ। लोग पूछते हैं यहाँ क्या कर रहे हैं? सही कहा। ओह मेरे बड़े बॉस, ये रहा मेरा बड़ा बॉस। ये कौन है? बड़ा मेरा बॉस? दोस्त, कैसे वो हो आदमी यार? है जो सारे ऑफिशियल लोगों का सच इंचार्ज में? है।
बोट वाले। यहाँ फॉलोअर्स से मिल तुम रहा ठीक हूँ। हो? कैसे हो यार? हम आपको YouTube पर फॉलो करते हैं। क्या बात है? ये बहुत इंटेंस था। जैसे जैसे हम टाउन में जा रहे हैं, मैं स्ट्रीट लाइफ चेकआउट करने के लिए एक्साइटेड हूँ। चलते फिरते हुए मुझे सोचे बिना रहा नहीं जा रहा कि ये सिटी कितनी बदल गई है। 19वीं सदी के आखिर में सोमालिया को इटली, ब्रिटेन और फ्रांस ने कॉलोनाइज किया। इटली ने साउथ को कंट्रोल किया, जिसे इटालियन सोमालीलैंड कहते थे, जबकि ब्रिट्स ने नॉर्थ को लिया, जिसे ब्रिटिश सोमालीलैंड कहा जाता था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सोमालिया को आजादी मिली और 1960 में दोनों रीजन्स मर्ज हो गए। हालांकि दशकों की इंस्टेबिलिटी और जो सिविल वॉर चल रही है, उसकी वजह से देश फ्रेगमेंटेड हो गया है। नॉर्थ में सोमालीलैंड ने 1991 में आजादी डिक्लेयर कर दी थी और आज तक दुनिया के कुछ ही अनरिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज में से एक है। वहीं बाकी का सोमालिया अभी भी कॉलोनाइजेशन और टेररिज्म के लास्टिंग इम्पैक्ट से जूझ रहा है। इसका बहुत कुछ सिटी सेंटर में दिखता है, जैसे ये मॉन्यूमेंट जो अजूज मुझे दिखाना चाहते हैं। ये है थंब ऑफ अननोन सोल्जर मॉन्यूमेंट, मोगादिशु, सोमालिया। ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो सोमालिया की आजादी के लिए लड़े थे। एक सितारा क्यों? ये 5 सोमालिया हैं। 5 स्टेट्स। ये स्टैंडर्ड 5-5-5 स्टेट्स हैं। हाँ, अगर आपने कभी ब्लैक हॉक डाउन मूवी देखी है, मैं ठीक वहीं खड़ा हूँ जहाँ असल में वो रियल लाइफ इवेंट्स हुए थे। 1993 में मोगादिशु में एक यूएस मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान 2 हाई रैंकिंग सोमाली वॉरलॉर्ड्स को पकड़ने का एक मिशन एक डेडली 15 घंटे की बैटल में बदल गया। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स शूट डाउन कर दिए गए और उसके बाद जो केओस हुआ, उसमें 18 अमेरिकन सोल्जर्स की मौत हुई और सैकड़ों सोमालियों की। हमारे सामने एक कार है जिसमें बहुत सारे मिलिट्री वाले हैं और वो अपने हथियार नीचे रख रहे हैं। हाँ, क्यों? अलाउ नहीं कर रहे। क्या वो हथियार अलाउ नहीं कर रहे? क्योंकि मना है। यहाँ रेस्टोरेंट है, वेपन के साथ जाना मना है। एक लोकल सोमाली रेस्टोरेंट में पहुंच गए। हाँ, यहाँ सब कुछ मिलेगा, लेकिन मेरा फेवरेट कैमल मीट है। फिर कैमल मीट खाते हैं। बिल्कुल। कैमल। हाँ, स्पेशल कैमल के साथ। क्या बात है। ये रहा कैमल मीट, चावल और मिलिट्री वाले गाइस के लिए एक बड़ा बाउल। ओह माय गॉड, ये बहुत सॉफ्ट मीट है। ये ट्रेडिशनल है। फूड में केला डालते हैं। सोमालिया में लोग केला बहुत पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों, पर ये केले के दीवाने हैं। कैमल बहुत अच्छा है, सचमुच टेस्टी है। हाँ, एकदम आराम से निकल जा रहा है। तो 1991 से पहले यहाँ कैसा माहौल था? ये सचमुच पैराडाइज था। एजुकेशन फ्री थी, हेल्थ केयर सिस्टम फ्री था, सब कुछ फ्री था। हाँ, हम तो टैक्स भी नहीं देते थे। 2 अलग अलग दुनिया है। हाँ, अचानक चीजें बदल गईं। बूम। हाँ, सिचुएशन ऊपर नीचे होती रही है। हाँ, अब कैसा है? अब पहले से बहुत बेहतर है। बिजनेस ग्रो कर रहा है और अब बूम कर रहा है। अच्छा, बहुत सारे सोमाली जो विदेश में रहते हैं वापस आ रहे आते हैं हैं क्या? और यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। अभी भी 100% शांतिपूर्ण माहौल नहीं है। अब हम रिकवर कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। जब भी हाँ। आप किसी सोमाली इंसान को देखते हैं जिसने हाँ। जैसे अपने कुछ दांत खो दिए हैं, उन्हें गिनी कहते हैं, समझे? हाँ, गिनी। और जब उनके जैसे दोनों दांतों के बीच गैप हो, उसे फना कहते हैं। समझ गया। समझ गया। तो मैं अब आपको एक फना जेनी। इंसान दिखाऊंगा। जेनी। हाँ, हाँ, फना। आप देख सकते हैं। ये मेरा निकनेम है। आपसे मिलकर अच्छा लगा भाई। हाँ, फना। तो मुझे बहुत सारी यूएन कारें दिख रही हैं। मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन वो असिस्ट कर रहे हैं। सोमालिया लॉजिस्टिक्स को और ट्रेनिंग में हेल्प कर रहे हैं या ऐसा ही कुछ। बढ़िया है। ओह अजन, पिछली बार जब मैं यहाँ था, ये मस्जिद अंडर कंस्ट्रक्शन थी। ये ब्यूटीफुल है। एक्चुअली ये अब सोमालिया की सबसे बड़ी और सबसे बेस्ट मस्जिद है। मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, नमाज का के लिए इस्लाम का क्या अर्थ है? नमाज नहीं पढ़ते तो मतलब कि आप मुस्लिम नहीं हैं। यहाँ ज्यादातर लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। हाँ। सभी नमाज पढ़ते हैं। यहाँ हर घर में, मेरे बच्चों के साथ भी, अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। क्या ये सब सुन्नी इस्लाम है, शिया नहीं? नहीं, हम शिया नहीं हैं, हम मुस्लिम हैं। 100%। 100%। हर फैमिली को अपने बेटे को सिखाना चाहिए जब वो 8 साल का हो जाए कि नमाज कैसे पढ़ते हैं। मैं इससे ज्यादा खूबसूरत मस्जिद में कभी नहीं गया हूँ। यहाँ अंदर सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लू कारपेट्स हैं, तापमान ठंडा है। अभी ये बच्चों की कुरान सीखने की उम्र है। मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ, ऊपर। हाँ, वो कुरान के रूल्स सिखा रहे हैं, उन्हें वे याद करने होंगे। क्या आपको याद है? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। ज्यादा नहीं। धन्यवाद। ये स्वागत कर रहे कैसे हैं। हैं आप? मुझे इस मस्जिद में वेलकम करने के लिए थैंक यू। आपका स्वागत कर रहे हैं। जो ये देख रहे हैं, उन्हें आप मोगादिशु के बारे में एक मैसेज दे सकें तो आप क्या कहेंगे? inay ku soo dhawaadaan waddankooda maaragtay ay soo booqdaan. ये कह रहे हैं अपने देश आएं और देखें कि जमीन पर हकीकत में देश में क्या हो रहा है। मैं लोगों से हमेशा यही कहता हूँ, आपको ट्रैवल करना चाहिए और अपनी आंखों से देखना चाहिए ताकि सचमुच समझ सकें कि क्या हो रहा है। जब मैं मोगादिशु के बारे में न्यूज़ देखता हूँ तो हमेशा बुरी खबरें ही होती हैं। taas qadar waaye waddan walba waa ka jiraan. फर्क ये है कि मेरा मानना है कि हर कंट्री की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन कोई भी उन्हें लोकल मीडिया में रिलीज नहीं करता। लेकिन सोमालिया में वो अपने बारे में बुरी बातें रिलीज कर रहे हैं। क्या आपको सड़कों पर चलते हुए सेफ फील होता है? waqti walba la soo karaa caadi.
जब चाहें जा सकते हैं। waa dhooban yihiin ayagoo ka shaqeeya waddankay joogaan dhahay हमारे पास बहुत सारी अलग अलग नेशनैलिटीज हैं, तो वो यहाँ काम कर रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप भी उन्हीं लोगों में से हैं। अभी मस्जिद में इस वक्त भी हमारे साथ यहाँ कुछ फॉरेन लोग हैं जो मुझे सिखा रहे हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। हर कोई यही कहता है बहुत सेफ है, हाँ, लेकिन हाँ। उन्हें पता है कि यहाँ बुरे लोग हैं। बिल्कुल, अगर आप उन्हें अटेंशन देंगे तो आप काम नहीं कर सकते। उन्हें अटेंशन मत दो, बस नॉर्मल रहो। अपना काम करो। हाँ, बस नॉर्मल रहो, उन्हें कभी अटेंशन मत दो। ये जानकर अच्छा लगा। क्योंकि अगर आप डरने लग गए, चिंता करने लगे, हमेशा पीछे देखते रहे, तो आप काम नहीं कर सकते, आप सेफ फील नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, दिलचस्प, उनसे बचना जरूरी है। समझ में आता है। समझे? आपको पता है अब तक ये ट्रिप बहुत अच्छी रही है क्योंकि मुझे सड़कों पर घूमने की आजादी मिली बिल्कुल, है। अगर आप डर गए और लोगों से डर गए तो आप काम नहीं कर सकते। बिल्कुल हाँ, ये कहने के बाद भी बेशक आपको सावधान रहना होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। ये सोचकर क्रेजी लगता है कि मोगादिशु कभी इस्लामिक स्कॉलरशिप का हब था जो अफ्रीका को मिडिल ईस्ट और एशिया से जोड़ता था। लेकिन इस शहर में अनपैक करने के लिए और भी बहुत कुछ है। दुनिया में कुछ ही जगहें होंगी जहां आपको मोगादिशु जितने सड़कों पर गधे घूमते हुए दिखेंगे। यहाँ पर एक अच्छा कलेक्शन है। मुझे नहीं पता कि ये शार्क के दांत हैं या वेल के दांत। मुझे नहीं पता ये किन जानवरों के हैं, लेकिन कसम से ये बहुत नुकीले दांत हैं। यहाँ टूरिस्ट